Let's get you up to speed with the details here in Bahraich, where a communal violence or tensions was reported in Bahraich, in UP, amid the Durga Puja celebrations and processions for immersions of idols. The violence escalated when gunfire claimed the life of Ram Gopal Mishra, a resident of Rahua Mansoor village. Unrest spread across the area, prompting heavy police deployment as mobs took to the streets. In the FIR, a case has been registered against 10 individuals, while the remaining 4 are unidentified. So far, more than 30 people have been detained by the police in connection with this case. Mobile services in the region have been suspended. Chief Minister Yogi Adityanath warned that those attempting to disrupt peace will face strict action, while opposition leaders have called for justice against the perpetrators. मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जो आप दूर से धुआं भी देख रहे होंगे क्योंकि ये जो आगजनी के बाद जो धुआं है वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं, हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो सिर्फ एक जगह के हैं, लेकिन अगर आप दूर से धुआं देख सकते हैं तो 2-3 जगह और इस तरीके की आगजनी की गई। हालांकि आगे बिल्कुल भी जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात हैं वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और वो वहां पर काफी ज्यादा धुआं है, आप देख सकते हैं दूर, अगर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, तो वहां भी आगजनी की गई है। और ऐसे में स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया है कि वहां पर मौके पर पहुंचे और हालात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो यहाँ पर मौजूद थे लाठी डंडों के साथ में जो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको माना गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और वो आगे नहीं जाने दे रही, चूंकि जिस तरीके के हालात हैं। आपको देखिए एक वैन जो पुलिस फोर्स है वो वहां से पीछे से आ रही है। एक पूरी बस को मंगाया गया है, एक्स्ट्रा बस को बुलाया गया है, जिसको आप तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता हूँ आज तक पर। देखिए कि ये एक्स्ट्रा जो बस है उसको बुलाया गया है कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचे। और उसके पीछे और आप देखेंगे तो कई पीएसी की जो वैन्स हैं वो बुलाई गई हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं और वहां से जो आप दूर से धुआं भी देख रहे होंगे क्योंकि ये जो आगजनी के बाद जो धुआं है वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं, हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो सिर्फ एक जगह के हैं, लेकिन अगर आप दूर से धुआं देख सकते हैं तो 2-3 जगह और इस तरीके की आगजनी की गई। हालांकि आगे बिल्कुल भी जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात हैं वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और वो वहां पर काफी ज्यादा धुआं है, आप देख सकते हैं दूर, अगर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, तो वहां भी आगजनी की गई है। और ऐसे में स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया है कि वहां पर मौके पर पहुंचे और हालात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो यहाँ पर मौजूद थे लाठी डंडों के साथ में जो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको माना गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और वो आगे नहीं जाने दे रही, चूंकि जिस तरीके के हालात हैं। आपको देखिए एक वैन जो पुलिस फोर्स है वो वहां से पीछे से आ रही है। एक पूरी बस को मंगाया गया है, एक्स्ट्रा बस को बुलाया गया है। और उसके पीछे और आप देखेंगे तो कई पीएसी की जो वैन्स हैं वो बुलाई गई हैं। फोर्स अब जाती हुई उधर किस तरीके से, क्योंकि जिस दर ये हिंसा हुई है उधर बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं जाने का, और यहाँ पर काफी रिस्क भी है बना हुआ। इसी वजह से ये फोर्स देखिए जो है आगे जा रही है। इसमें पीएसी के जवान हैं जो अब इन बसों से भेजे जा रहे हैं आगे। और कहीं ना कहीं हिंसा चुकी हुई है आगे, तो इस वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। जिस तरीके से आगजनी की गई है, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप धुआं देख सकते हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस फोर्स को एक्स्ट्रा और बढ़ाया गया, यहाँ पर लगाया गया है। लोग भी लगातार ये चुकी अपील कर रहे थे। और ऐसे में हीरो होंडा की ये जो एजेंसी है उसमें देखिए कि आगजनी हुई है, गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और इस आगजनी को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर। और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था,
उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के। यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लोग क्योंकि सुबह से ही आज आक्रोश में थे और उसी को लेकर ये सारी हिंसा फैलाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है और देखिए कि तोड़फोड़ किस कदर से गुस्सा दिखाया गया है। आप चीजों को देखिए कि किस तरीके से गुस्सा दिखाया गया है, आक्रोश देखिए। यहाँ पुलिस अब रेस्क्यू कर रही है, एक तरीके से इन सभी को अपनी गाड़ियों में भर के ले जा रही है। क्योंकि जो आलम है उसमें कई घरों में यहाँ पे तकरीबन जो कब्रपुरवा यहाँ पर कई घरों में आग लगा दी गई थी और उसके बाद से ही ये सभी अंदर घुसे हुए थे। अब बच्चे और ये महिलाएं सभी पूरी तरीके से यहाँ से रेस्क्यू कराकर ले जाए जा रहे हैं। ये बच्चे और महिलाएं हैं जो घर के अंदर छुप गए थे, दबक गए थे, डर गए थे और माहौल ये हो गया था कि उपद्रवी पूरी तरीके से तांडव मचा रहे थे और ये कहीं ना कहीं इसको बचने की कोशिश कर रहे थे, कहीं से बचा जाए। और अब पुलिस जब यहाँ पर पहुंची है, रेस्क्यू करके ले जा रही है इन लोगों को। देखिए आप इनके चेहरे किस तरीके से, ये सभी जो रोते हुए चेहरे हैं, जो बयां कर रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई है। पुलिस प्रशासन की टीमें अब यहाँ पर लेकर इनको ले जा रही हैं। लगातार अब यहाँ से रेस्क्यू करके किसी दूसरी जगह पर निकाला जा रहा है क्योंकि ये सभी जो घर हैं इनमें आग लगाई गई है। धुआं अभी तक आप देखिए धुआं निकल रहा है, टंकियों को तोड़ दिया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की मौत हो गई और ऐसे में ये परिवार है, आप देखिए ये सभी परिवार है। ये उनकी पत्नी है, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी है और ये इनके परिवारजन है, ये इनकी बहन है यहाँ पर मौजूद है। ये सभी चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और ये बहराइच की जिस तरीके से दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन किया जा रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सामने आई है। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था घटना में जब ये सब शुरू हुआ? मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, खुदा को नोच कर वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से। पीछे से मुसलिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी। कांटा गड़ासी यहाँ लगा, पेट में लगा, पेट फाड़ डाला गया, नाखून प्लास से नोचे गए बेरहमी से। विश्वास देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहती हूँ। न्याय कैसे? खून का बदला खून। हमारे बहन है इनकी, क्या नाम है? बहन है, आस्था मिश्रा नाम है हमारा। हमारे भाई को न्याय चाहिए, जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है उस तरह उन लोगों को मारा जाए। हमारे भाई की लाश जब जलेगी, जब उन लोगों को पहले दफना दिया जाएगा, तब जलेगी हमारे भाई की लाश। कितने लोग आपको लगता है? पत्नी है उनकी, क्या कहेंगी इसकी? क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहती। सर, हमारे मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकाले हुए और लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग पथराव किए, उसके बाद में एक लोगों को अंदर मस्जिद में लेके जाने के बाद में उनको गोली मारी गई और उनका जो भी तलवार से पैर काटा गया और नाखून क्लास से उजाड़ दिया गया। इसीलिए हम लोग जितने भी मूर्तियां हैं सब लोग जहाँ पे जो भी थी वहाँ पे रोक दिया गया है। उसके बाद में अब जो भी निर्णय होगा, निर्णय के बाद में चक्का जाम खुलेगा, बाकी सारे रोड बंद कर दिए गए हैं। मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होने से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। कैसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटे उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है
वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है।